अगेन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज हैज़ार्ड की। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि सेफ्टी क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होता है, इन सब के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हैज़ार्ड, कि हैज़ार्ड क्या होता है। दोस्तों देखिए, हैज़ार्ड और रिस्क ये दो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हर कोई क्या सोचता है कि ये दोनों एक ही हैं। और अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो लगभग इन दोनों का डिक्शनरी मीनिंग एक ही जैसा आता है। मगर हम लोग सेफ्टी फील्ड की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी फील्ड के अंदर इन दोनों का मीनिंग एक नहीं है। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं और हम लोग इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं बीइंग ए सेफ्टी पर्सन। तो हम लोग बात करेंगे आज हैज़ार्ड के ऊपर कि हैज़ार्ड होता क्या है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिस्क के ऊपर। तो दोस्तों हैज़ार्ड क्या है, मीन्स ये एक सोर्स है जिसके अंदर एक पोटेंशियल होता है। किस चीज का पोटेंशियल होता है? इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये हार्म कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है, ये हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो ऐसा कोई भी सोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल हो इन सब चीजों का, उसको हम लोग हैज़ार्ड बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज hazard. A hazard is any source of potential damage, harm or adverse health effect on something or someone. किसी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर जो क्या करता है, डैमेज कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, या उसके ऊपर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, उसके हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैज़ार्ड बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हैज़ार्ड के रूप में हम उसको देख सकते हैं। लेट्स सी। अगर हम गिनने बैठे तो बहुत हैज़ार्ड थे, तो इसलिए उनको हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। वो क्या है कि वर्क प्लेस पे जो हैज़ार्ड्स है वो क्या है? मटेरियल, प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। अब मैं इसको, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, या आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है, तो वो हैज़ार्ड है। प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी जो आपकी प्रोसेस की एक्टिविटी है, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी ना किसी भी तरह से आपको हार्म कर सकता है, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं, तो वो भी हैज़ार्ड है। इसी तरह से अगर प्रैक्टिस, जो आपकी वर्क प्रैक्टिस है, ठीक, जो आप रोज काम करते हो, ठीक, उसके अंदर भी पोटेंशियल है कि वो आपको हार्म कर सकती है। तो मटेरियल, प्रोसेस, प्रैक्टिस, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज जो हैं उनके अंदर दैट हैज द एबिलिटी टू कॉज हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट टू अ पर्सन ऑन प्रॉपर्टी, टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। मीन्स आपके ऊपर मटेरियल से, प्रोसेस से, या आपके वर्क प्रैक्टिस से आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह से कुछ हार्म हो सकता है, तो उसको आपको हैज़ार्ड के रूप में देखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मटेरियल का। गैस, आपने गैस को टैंक के अंदर रखा हुआ है। जब गैस टैंक के अंदर रखा हुआ है तो उसको आपने एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर, एक प्रॉपर प्रेशर उसमें आपने डाल के उसको स्टोर किया हुआ है। मगर उसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर वो लीक हो जाएगा तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर सकता है। उसमें पोटेंशियल है कि अगर वो लीक हो जाएगा तो फायर कर सकता है। उसमें पोटेंशियल है कि अगर वो लीक हो जाएगा तो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए वो मटेरियल क्या है? दैट इज हैज़ार्ड। तो आप उसको एज ए हैज़ार्ड कंसीडर करेंगे। इसी तरह से आपका प्रोसेस,
जो प्रोसेस एक्टिविटी है उसके अंदर भी आपको चेक करना है। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस के अंदर ले लेते हैं, आप मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हैजार्ड है कि अगर वो मटेरियल सही तरीके से लिफ्ट नहीं हुआ, सीलिंग टूट गई या फिर मटेरियल गिर गया, लूज उसका आपने रिगिंग किया हुआ है, तो उस सब केसेस में क्या होगा, कोई ना कोई हैजार्ड मीन्स हार्म आपको पहुंचा सकता है वो, तो वो क्या है, एक हैजार्ड उसके अंदर है। तो ये आपके हैजार्ड्स हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इनको हमको हैजार्ड के रूप में कंसीडर करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हैजार्ड टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया। अब इसके बाद हम रिस्क डिस्कस करें। फ्रेंड्स, रिस्क क्या है? रिस्क एक चांस है या एक प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्सन को हार्म होता है या उसकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अगर वो पर्सन हैजार्ड के साथ एक्सपोज होता है। तो जब तक वो हैजार्ड के साथ एक्सपोज नहीं होगा तो उसको रिस्क नहीं है, और वो जितना ज्यादा वो एक्सपोज होगा उसको उतना ज्यादा रिस्क है। तो रिस्क क्या है? रिस्क एक चांस है या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो उसको कितना हार्म होता है या उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट आता है अगर वो पर्सन हैजार्ड के साथ एक्सपोज होता है। और केवल ये आपके हेल्थ के साथ ही नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ भी है। आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होने का, आपके इन्वायरमेंट का दूषित होने का, ये भी आपका एक रिस्क रहता है, ठीक है। तो लेट्स सी रिस्क की डेफिनेशन क्या है। रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी that a person will be harmed or experience an adverse health effect if exposed to hazard. It may also apply to situations with property or equipment loss or harmful effects on the environment. So this is risk. रिस्क क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। रिस्क इज द चांस, इट इज चांस और प्रोबेबिलिटी। रिस्क एक चांस या प्रोबेबिलिटी है दैट अ पर्सन विल बी हार्म्ड। चांस है कि वो पर्सन हार्म्ड होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन हार्म्ड हो सकता है, या उसकी हेल्थ के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है अगर वो पर्सन एक्सपोज होगा हैजार्ड से। तो जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा हैजार्ड के साथ तब तक उसको रिस्क नहीं होता। तो रिस्क आपको क्लियर हो गया कि रिस्क क्या है। तो अभी हम लोगों ने बात किया हैजार्ड के ऊपर एंड रिस्क के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगला हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हम ये डिस्कशन करेंगे कि रिस्क और हैजार्ड में डिफरेंस क्या है, रिस्क किसे कहते हैं और हैजार्ड किसे कहते हैं, ये तो हमने बात कर लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे, और साथ में ही हम समझेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिस्क के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको नोट कर रहा हूं, मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे ही कमेंट कीजिए। कुछ लोग Facebook पे कमेंट करते हैं, WhatsApp पे कमेंट करते हैं, आप YouTube पे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।